नमस्कार, आप देख रहे हैं केबल टीवी और मैं हूं युधिष्ठिर उपाध्याय। जब से अफगानिस्तान में तालिबान राज आया है तब से ही हिंदुस्तान में बैठे कुछ कट्टरपंथी इसका जश्न मना रहे हैं और हिंदुस्तान में भी ऐसा ही राज लाने के लिए लगातार बयानबाजी कर रहे हैं। सबसे शर्मनाक बात तो यह है कि ये लोग हमारे स्वतंत्रता सेनानियों से आतंकी संगठनों की तुलना करते हुए कह रहे हैं कि जिस तरह से भारत के फ्रीडम फाइटर्स ने अंग्रेजों से आजादी दिलाई थी, कुछ इसी तरह अब तालिबानियों ने भी अफगान सेना से आजादी पाई है। लेकिन मानसिक रूप से दिवालिया हो चुके ये जाहिल भूल रहे हैं कि आतंकी कभी भी भारत माता के सपूतों के बराबर नहीं हो सकते और भारत में सिर्फ और सिर्फ लोकतंत्र है। यहाँ तालिबान राज के ख्वाब देखना छोड़ दें तो वहीं अब तालिबान सोच से प्रेरित कट्टरपंथियों ने अब खुलेआम कानून हाथ में लेकर बवाल काटना शुरू कर दिया है। अब आपको तस्वीरों के साथ जिस खबर से रूबरू कराने जा रहे हैं वो हर हिंदुस्तानी का खून खौला देगी कि तालिबान राज अफगान में आया है, लेकिन हिंदुस्तान में तानाशाही दिखानी शुरू हो गई है। सबसे पहले इन तस्वीरों पर नजर डालिए। ये तस्वीर अफगानिस्तान की नहीं बल्कि हिंदुस्तान की उस जगह की है जहां हिंदुओं का सबसे बड़ा संगठन आरएसएस का हेडक्वार्टर है। यानी कि ये तस्वीर नागपुर से आई है। तस्वीरों में दिखाई दे रही कट्टरपंथी मुस्लिम महिलाएं जबरन नाबालिग हिंदू लड़कियों को हिजाब पहना रही है। वीडियो आप देख सकते हैं कि जब लोगों ने मुस्लिम महिलाओं को इस तरह से हिंदू लड़कियों को हिजाब पहनाने से रोका तो वो उन पर भड़क गई। दरअसल इस्लाम मजहब में महिलाओं को आमतौर पर हिजाब पहनना पड़ता है, लेकिन हिंदू लड़कियों को हिजाब पहनाने के लिए इकट्ठा हुई मुस्लिम महिलाएं स्थानीय लोगों पर चिल्लाने लगी और उनसे बहस करने लगी क्योंकि उन्होंने ऐसा करने से रोका। दरअसल हिंदू नाबालिग लड़कियों को जबरन हिजाब पहनाने वाली ये मुस्लिम महिलाएं महाराष्ट्र के नागपुर में गर्ल्स इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन जमात इस्लामी हिंद की महिला विंग से जुड़ी हुई हैं, जिन्हें 15 से 25 साल की हिंदू लड़कियों को पर्चे बांटते और उन्हें जबरन हिजाब पहनाते हुए देखा गया। पैम्पलेट में 15 से 25 साल की हिंदू लड़कियों से कुरान और सुन्नत का ज्ञान फैलाने के लिए भी आग्रह किया गया। ये घटना नागपुर में सीएम आवास के पास वॉकर स्ट्रीट पर हुई। तो वहीं स्थानीय लोगों का कहना है कि हिजाब पहनते हुए 15 से 20 मुस्लिम महिलाओं ने 3 से 4 हिंदू लड़कियों को रोका और उनसे हिजाब पहनने का आग्रह करने लगी। उन्होंने कहा कि जब हमने उन्हें ऐसा करने से रोका तो वो कहने लगे कि 4 सितंबर विश्व हिजाब दिवस था और इस दिन कोई भी हिजाब पहन सकता है। हालांकि विश्व हिजाब दिवस हर साल 1 फरवरी को पड़ता है। अब इसे तालिबान का जश्न ना कहा जाए तो फिर क्या कहा जाए? दरअसल गर्ल्स इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन जमात इस्लामी हिंद की महिला विंग है जो कि इस्लामिक संगठन है। इसका गठन 1948 में जामिया नगर दिल्ली में हुआ था। ये जमात इस्लामी के एक ऑफ शूट के रूप में स्थापित किया गया था जिसे 1947 में भारत के बंटवारे के बाद अलग अलग संगठनों में बांटा गया था। गौर करने वाली बात तो ये भी है कि जमात इस्लामी हिंद पर भारत सरकार 2 बार प्रतिबंध लगा चुकी है, लेकिन फिर भी इसके मेंबर बाज नहीं आ रहे। अब सवाल यह है कि जब भारत में शरिया नहीं बल्कि लोकतंत्र के आधार पर राज चलता है, इसके लिए संविधान में नियम कानून भी है, लेकिन फिर भी शरिया जैसी स्थिति क्यों पैदा की जा रही है? और अब देखना यह भी होगा कि तालिबान सोच से प्रेरित हिंदू लड़कियों को जबरन हिजाब पहनाने वाली कट्टरपंथी महिलाओं पर उद्धव सरकार क्या कुछ एक्शन लेती है। देश और दुनिया की तमाम खबरों को पाने के लिए देखते रहिए केबल टीवी। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।